एक लड़के की कहानी है, जंगल में रहता और लोग इसे मोगली कहते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का जंगल में घूम रहा था, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक बहुत लंबी सांप की केंचुली मिला। वह जंगल में ही बड़ा हुआ था, लेकिन इतनी लंबी केंचुली उसने कभी नहीं देखा था। उसे शुरू में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो एक पेड़ पर चढ़ा तो अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर उसके सामने था, और हैरानी की बात ये था कि वो इंसानों की तरह बोल रही था। अजगर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा कि उसे लड़के के बारे में सब पता है। लड़के को चक्कर आने लगे और उसने अजगर की आंखों में देखकर अपने बीते हुए कल का झलक देखा। कुछ साल पहले उसका पिता उसे गोद में लेकर एक गुफा में रात बिताने आया था। रात को जब आग जलाई जा रही थी, तभी एक बाघ गुफा में घुस आया। पिता ने आग की लकड़ी से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने एक ही वार में उन्हें मार डाला। इस झगड़े में बाघ की एक आंख जलकर खराब हो गई और वह दर्द में गुफा से भाग गया। लड़का किसी तरह बच गया। तभी वहाँ एक काला तेंदुआ आ गया, लेकिन लड़का डरा नहीं, बल्कि उसने तेंदुए को छूने की कोशिश की। तेंदुए को लड़का प्यारा लगा और वो उसे अपने साथ ले गया और उसे भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ दिया। भेड़िए उसे पालने लगे। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसने भेड़ियों की तरह रहना सीख लिया। तेंदुआ उसका मार्गदर्शन बन गया और उसे रोज जंगल में जीवित रहने की ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो बाघ फिर से लौट आया। उस साल जंगल में सूखा पड़ा और पानी की कमी हो गई। एक चट्टान, जिसे सभी कला पत्थर कहते थे, वह दिखाई देने लगी। ये नियम था कि जब वो चट्टान दिखे तो जंगल के जानवर लड़ना छोड़ देते थे और साथ में रहकर पानी आपस में पीते थे। एक दिन लड़का भी भेड़ियों के साथ पानी पीने गया, तभी बाघ आ गया। सभी जानवर उसे देखकर दूर हो गए। भेड़ियों के नेता ने लड़के को चट्टान के पीछे छिपा दिया, लेकिन बाघ ने लड़के की गंध पहचान ली और भेड़ियों को धमकाने लगा। बाघ ने कहा कि वह अंधा इसलिए है क्योंकि लड़के के पिता ने उसकी आंख जला दी थी। उसने कहा कि जब सूखा खत्म होगा तो वह लड़के और भेड़ियों को नहीं छोड़ेगा। फिर वह वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद बारिश होने लगी और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पानी चट्टान को ढकने लगा। भेड़ियों में लड़के को लेकर मतभेद शुरू हो गए। लड़का नहीं चाहता था कि उसकी वजह से झुंड को खतरा हो, इसीलिए उसने खुद ही उन्हें छोड़ने का फैसला किया। तेंदुआ उसे इंसानों के गांव छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। रास्ते में वे हाथियों से मिलते हैं, जिनके सामने तेंदुआ लड़के को झुककर प्रणाम करने को कहता है, क्योंकि हाथियों को जंगल का संरक्षक माना जाता है। वे झरनों और खाइयों को पार करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाघ वहां पहुंच जाता है। तेंदुआ लड़के को भागने को कहता है और खुद बाघ को रोकने की कोशिश करता है, पर बाघ ज्यादा ताकतवर था। उसने तेंदुए को घायल कर दिया और लड़के के पीछे भागने लगा। लड़का भागते भागते एक खाई में कूद जाता है और वहीं पर कुछ जंगली भैंसें बाघ को टक्कर मारकर गिरा देती है। लड़का एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन खतरा टला नहीं। बाघ ऊपर से देख रहा होता है